दोस्तों आज 11 फरवरी 2021 यानी कि गुरुवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से नई नई स्कीमें लागू की गई है। किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी हुई है और इसी के साथ दोस्तों अगर आप 12वीं पास या 10वीं पास है तो दोस्तों सरकार की तरफ से 10 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया गया है और वहीं देश में कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें वहीं कार, बाइक, ATM कार्ड और आधार कार्ड को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी हुआ है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण काम की तमाम खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि चक्का जाम के बाद देश भर में 18 फरवरी को रेल रोकेंगे किसान, टोल कर दिए फ्री और कैंडल मार्च का भी ऐलान। जी हाँ, दरअसल केंद्र के 3 नए कृषि कानून को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। आपको बता दें नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार 78 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने बुधवार को कहा कि दोस्तों 18 फरवरी को पूरे देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि इस दिन यानी कि 18 फरवरी के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएगी। किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान राज्य में सभी टोल टैक्स को बिल्कुल फ्री करने का ऐलान भी कर दिया है। और वहीं 14 फरवरी जिस दिन वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है और दोस्तों पुलवामा के शहीदों की याद में देश भर में कैंडल मार्च और मसाला जुलूस निकाला जाएगा। 16 फरवरी के दिन किसान नेता सर छोटू राम की जयंती पर देश भर में श्रद्धांजलि दी जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों किसान परिवार जो है ना वो आंदोलन को धीरे धीरे मजबूत करते जा रहे हैं। जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती है ना, ऐसा लग रहा है कि किसान भी पीछे हटने वाले नहीं है। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो 2024 तक भी बैठे रहेंगे धरने पर। राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा हमला। तो भारत में 3 नए कृषि कानून को वापस लिए जाने और MSP के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर हजारों किसान कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो किसान जो है वो 2024 तक भी आंदोलन पर बैठे रहेंगे, लेकिन दोस्तों हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सरकार से बात मनवा कर ही रहेंगे। और वहीं दोस्तों मोदी जी ने किसानों के लिए कहा कि उनका आंदोलन पवित्र है, आंदोलन जीवी की तरह उसे आप पवित्र मत करें। आपको बता दें मोदी जी का कहना है कि दगाबाज, संप्रदायवादी, नक्सलवादी जो जेल में बंद है ना, वो किसान आंदोलन में उनकी मुक्ति की मांग करना कहां तक सही है। किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का काम आंदोलन जीवियों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी से चलेगी आपकी कार। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने खोज निकाली नई तकनीक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पेट्रोल डीजल के लगातार आसमान छूते दाम ने आम आदमी को अब बजट जो है और भी गड़बड़ा दिया है। तो वहीं गाड़ियों की बढ़ती संख्या से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोल, डीजल सहित अन्य जीवाश्म ईंधन के बढ़ते खपत के चलते ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है, जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली 5 में से 1 मौतों के लिए जीवाश्म ईंधन की वजह से होने वाला प्रदूषण भी जिम्मेदार है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों की अल्टरनेटिव फ्यूल के तहत IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इस कड़ी में एक बड़ी सफलता हासिल करी है। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम लागत में पानी से हाइड्रोजन ईंधन को अलग करने की तकनीक खोज निकाली है। और दोस्तों IIT दिल्ली के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की एक टीम ने हाइड्रोजन प्रोडक्शन पायलट प्लांट में ईंधन बनाकर इसे तैयार किया है। मतलब दोस्तों हाइड्रोजन ईंधन ही आगे का फ्यूचर फ्यूल होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल या फिर दोस्तों LPG गैसेज जो है ना, कुल मिलाकर संसाधन सीमित है। प्रकृति का एक निश्चित सिद्धांत होता है, नियम होता है कि संसाधन सीमित है। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जब पेट्रोल, डीजल, LPG गैस वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगी, धरती पर इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज के 7 करोड़ साल पहले डायनासोर का राज था, डायनासोर खत्म हो गए हैं, फिर हिम युग आया वो भी खत्म हो गया, अभी दोस्तों कल युग चल रहा है, पहले सतयुग चल रहा था। कुल मिलाकर प्रकृति का एक सिद्धांत है परिवर्तन का। तो फ्यूचर फ्यूल जो है ना वो हाइड्रोजन सिस्टम का ही होगा, IIT वैज्ञानिकों का यह कहना है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय और विचार में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है सरकार का नया प्लान, खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेचेगा किसान, गाँव गाँव बायोगैस जैसी यूनिट होगी स्थापित। तो दरअसल सरकार की योजना है कि प्रदेश में पिछड़े माने जाने वाले गाँव में दोस्तों बायोगैस, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और जैविक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट जैसी तमाम इकाइयां लगाई जाएगी, जहां पर बेकार और बंजर पड़े खेतों में किसान परिवार बिजली पैदा करेगा ताकि किसान अनाज के साथ बिजली भी बेच सके। मतलब दोस्तों सोलर प्लांट लगाकर अगर कोई भी किसान जो है जिसके पास बंजर भूमि है, जिस पर खेती नहीं हो रही है, खेती के काम में कोई भी जमीन नहीं आ रही है, उस बंजर जमीन पर या उस बिना काम की जमीन पर किसान परिवार जो है ना वो सरकार की सब्सिडी के अनुसार सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकता है और उस बिजली को सरकार को ही दोस्तों पावर ग्रिड को बेच सकता है, अपने गाँव में बेच सकता है। किसानों की इनकम बढ़ाने के मद्देनजर गवर्नमेंट ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। कुल मिलाकर किसान भी दोस्तों उद्यमी बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं बिजली बेचकर। अच्छा, अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं ना तो आप हमें वीडियो
वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सेपरेट आपके लिए दोस्तों अलग ही ऐसा एक पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाकर पेश कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर मॉडल के रूप में तैयार होगा अयोध्या रेलवे स्टेशन, खर्च होगा लगभग 100 करोड़ रुपया। तो उत्तर रेलवे महाप्रबंधक आशुतोष जी गंगल का मानना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्टेशन के विकास के मद्देनजर अयोध्या रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया आदि के पुनर्विकास पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और साथ ही 50 करोड़ रुपए जो है ना वो अन्य वित्तीय कार्यों में खर्च होंगे। मतलब दोस्तों अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन रहेगा वो दोस्तों भगवान श्री राम के मंदिर मॉडल पर आधारित होगा। इस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट की नई व्यवस्था है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज संपूर्ण भारत का 11 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों आज के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके मद्देनजर हिमाचल प्रदेश और इसके आसपास सटे उत्तराखंड के भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि सिस्टम कुछ कमजोर है लेकिन बहुत ही जल्द पूर्वी दिशा में आगे निकल जाएगा। अच्छा, इसके मद्देनजर मौसम विभाग में क्या क्या बदलाव होंगे तो आपको बता दें, अगले 24 घंटों के मद्देनजर उत्तराखंड के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है और वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ये सामान्य के आसपास से उसके नीचे से पहुंच सकता है। 24 घंटों बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी ठंडी हवाएं पहुंच जाएगी और इन भागों में 24 घंटों के बाद पारा और भी गिरने लगेगा। मतलब दोस्तों ठंडी हवाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर में जान लेते हैं आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना मामूली गिरावट के साथ यानी कि 38 रुपए सस्ता हुआ है और सोने का ताजा भाव जो है ना वो दोस्तों आज का 50,614 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की बात की जाए तो दोस्तों चांदी 783 रुपए सस्ती हुई है और चांदी जो है 69,767 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अगर आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों फिलहाल के लिए आपके पास अच्छा सा मौका हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कॉपर की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची। पंखे, कूलर, एसी सहित बिजली के सभी सामान की बढ़ सकती है कीमत। दोस्तों जो भी बिजली की गोल गोल घूमने वाली मोटर होती है जैसे पंखा, कूलर या दोस्तों कोई भी ऐसी मोटर है जो कि गोल घूमती है उसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है और कॉपर के भाव बढ़ने के कारण दोस्तों इन सभी की कीमत में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कॉपर के दाम बहुत ही ज्यादा लेवल तक बढ़ चुके हैं। आज के भाव की बात करें तो कॉपर 638 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है और बहुत ही जल्द लगभग ये 700 से 750 रुपए की रेंज में जा सकता है, जिसके मद्देनजर दोस्तों कीमत जो है यहाँ पर बहुत ही जल्द बढ़ेगी। चलिए अगली खबर जानते हैं कि आईटी वालों के लिए इस राज्य में आने वाली है 10 लाख नौकरियां। जानते हैं सरकार का क्या है नया प्लान। तो दोस्तों कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमिक मिशन यानी कि KDEM 2025 तक राज्य में लगभग 10 लाख नौकरियों का सृजन करेगा और ये जो नौकरी है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होगी। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने इस तरह की जानकारी दी है। मतलब दोस्तों कर्नाटक राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से 10 लाख नई नौकरियां जो है वो आने वाले 4 साल के अंदर अंदर निकाली जाएगी। चलिए अगर आपके घर पर कार या कोई भी बड़ा व्हीकल है तो फास्टैग को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि फास्टैग में मिनिमम बैलेंस की चिंता खत्म। अब टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगी आपकी गाड़ी। NHAI ने बदल दिया है नियम। तो दोस्तों अगर आप कार ड्राइव करते हो तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप नेशनल हाईवे से सफर करते हैं और दोस्तों आपको फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल NHAI ने फास्टैग का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म कर दिया है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन के लिए ही है। कमर्शियल व्हीकल यानी कि जो बस, ट्रक या फिर टेम्पोज के लिए दोस्तों ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनके लिए मिनिमम बैलेंस रखना होगा। आपको बता दें बैंक कस्टमर जो इतने दिन 150 रुपए से लेकर 200 रुपए जो है ना दोस्तों फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने के लिए कहते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा में दोस्तों नए नियम के मुताबिक अगर आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो भी आप टोल प्लाजा से गुजरने की आपको अनुमति दे दी जाएगी जब तक कि फास्टैग खाते का वॉलेट में नेगेटिव बैलेंस नहीं है। अगर फास्टैग अकाउंट में पैसे कम पड़ रहे हैं ना तो दोस्तों आपका बैलेंस माइनस में चला जाएगा। जिस तरह से आप उसमें रिचार्ज करेंगे ना तो पहले से आपका नेगेटिव बैलेंस खत्म हो जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह की एक नई व्यवस्था शुरू की गई। अच्छा अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मार्च तक बिना प्रोसेसिंग फीस और 6.8% की रेट पर SBI का होम लोन मिल रहा है। मतलब दोस्तों देश का जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, वो अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष ऑफर लेकर आए हैं। मार्च तक अगर आप कोई भी होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस आपको बिल्कुल भी नहीं देना होगा। SBI की तरफ से ऑफर चल रहा है बिना प्रोसेसिंग फीस के साथ ही दोस्तों ब्याज कितना लगेगा, मात्र 6.8% है ना दोस्तों। कमाल की स्कीम है यहाँ पर। चलिए अगली खबर में जानते हैं दोस्तों कि हस्बैंड का अगर बढ़े वेतन तो पत्नी के अंतरिम गुजारा भत्ते में भी हो वृद्धि। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अगर पति और पत्नी के बीच तलाक हो जाता है और पति दोस्तों अपनी पत्नी को रहने के लिए गुजारा भत्ता देता है ना, तो जिस तरह से पति की सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, सैलरी बढ़ती जाती है समय के मुताबिक, तो उसी तरह से गुजारा भत्ते की राशि को भी बढ़ाना होगा। कोर्ट ने दोस्तों इस तरह का एक बड़ा फैसला देकर पति पत्नियों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। ठीक है ना, कुल मिलाकर हस्बैंड का अगर वेतन बढ़ा है तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को भी दोस्तों उस बढ़ी हुई सैलरी में से हिस्सा देना होगा। ठीक है ना। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि लड़की ने दूसरे धर्म में की शादी, पिता ने बेटी को रोका तो हाईकोर्ट ने कहा अपनी इच्छा अनुसार जाने को है स्वतंत्र। तो दरअसल अंतर धार्मिक विवाह यानी कि दोस्तों दो अलग अलग धर्म
में लड़का और लड़की आपस में विवाह करते हैं। तो इसको लेकर अभी अभी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल लड़की दोस्तों वयस्क थी, यानी कि 18 साल से उसकी उम्र ज्यादा थी और अपनी मर्जी से शादी कर रही थी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एक वयस्क लड़की अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकती है, किसी के भी साथ शादी कर सकती है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी माता पिता जो है ना वो दोस्तों शादी करने से रोक नहीं सकता है, चाहे अंतर धर्म और अंतर जातीय विवाह ही क्यों ना हो। तो इसको लेकर एक नया नियम लागू हुआ है। और इसी के साथ BSNL को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। BSNL का धासु ऑफर अब मात्र 109 रुपए में मिलेगा 10 GB डेटा, फ्री कॉलिंग और 75 दिन की मिल जाएगी वैलिडिटी। तो दोस्तों अगर आप BSNL के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 109 रुपए के रिचार्ज में आपको पहले 5 GB डेटा मिलता था, उससे बढ़ाकर अब 10 GB कर दिया है, वो भी 75 दिन की वैलिडिटी के साथ, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल आ चुका है। परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 10वीं और 12वीं की डेट शीट भी बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। बोर्ड की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी हरियाणा के अंतर्गत। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, एक बार अपने राज्य का नाम है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर में बता दें कि दिल्ली कंपनी ने लॉन्च किया 125 किलोमीटर तक चलने वाला ई स्कूटर। फुल चार्ज होने में लगेगा सिर्फ 1.50 यूनिट बिजली। तो दोस्तों कोमा की ऐसी जो है ना वो देश का पहला ऐसा स्कूटर आया है जिसकी कीमत मात्र 96,000 रुपए है और इसकी रेंज 95 से लेकर 125 किलोमीटर तक चलता है एक बार चार्ज होने के बाद। टॉप स्पीड इसकी 85 किलोमीटर है। क्रूज कंट्रोल स्विच दिया गया है दोस्तों और इसमें ड्राइव के 3 अलग अलग मोड आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ इस स्कूटर में आपको LED डिस्प्ले, मल्टीमीडिया कंट्रोल स्विच, इनबिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर भी मिलता है। स्कूटर रिमोट लॉकिंग और एंटी थेफ्ट सिस्टम के साथ आता है। सबसे खास बात क्या है कि एक बार इसको फुल चार्ज करने में केवल 1.5 यूनिट बिजली की खपत होती है और दोस्तों 1.5 यूनिट बिजली में आप इसको लगभग 95 से लेकर 125 किलोमीटर तक चला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अंत में रुक करते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दी जाएगी एक 36 इंच की MI कंपनी की शानदार LED टीवी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फुल HD LED टीवी है जो कि हमारी न्यूज टीम की तरफ से गिवे के रूप में बिल्कुल फ्री में दी जा रही है और विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।